मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, अरे डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, अरे लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। चलेंगे टू द पॉइंट आज परसेंटेज के 76 नंबर क्वेश्चन से। मैं बता दूं यहां से जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया हो तो अमन का खर्च कितना है। कुछ नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को। जिस तरह से नाम बताया गया है सबका पहले नाम लिख लेंगे। पहला है अमन, उसके बाद है आपका बीमल, उसके बाद है आपका रमन। अब क्वेश्चन में कह रहा है, याद रखिएगा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में हम पीछे की ओर से चलेंगे, इधर से नहीं चलेंगे, इधर की ओर से चलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। बीमल का खर्च जो है रमन के खर्च से ये क्या है 10% कम है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर यहाँ पे ये 100 होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बीमल का खर्च जो है ना रमन के खर्च से 10% क्या है कम है। 100 में से ये क्या है 10 कम है तो ये 90 है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है। अब ये जो है ना बीमल से ये 30% अधिक है। अब अधिक है तो कोई भी चीज अपने आप 100% है तो उसमें क्या होगा 30% जुड़ जाएगा तो निकाल देंगे। तो 90 तो है ही और उसमें 30% क्या है अधिक है तो 130% इसका निकाल देंगे। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 117, 13 से। अब यहां पे आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया है तो कुल में कुल से क्या करेंगे भाग देंगे और जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो कुल खर्च है इसका तीनों का 6447 रुपया। अब कुल में कुल से भाग, अब तीनों को क्या करेंगे यहां पे तीनों को जोड़ देंगे। 117 90 ये हो जाएगा आपका 207 और 207 100 307 से इसमें भाग दे देंगे, काट देंगे इसको। 307 इकाई 307, 307 दूनी 614, बच गया 30, 307 इकाई 307, ये भी कट गया। आ गया आपका कितना 21 आ गया। अब कह रहा है आपसे कि अमन का खर्च कितना है। तो अब मैंने बताया था आपको कुल में कुल से भाग देंगे और जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। अब इसको अगर 117 को 21 से गुना कर देंगे तो आपका अमन का खर्च निकल जाएगा। अब गुना कर देंगे 117 इकाई 117 का 7, बाकी हो गया आपका 11। 117 दूनी 234 और 234 11, 34 1 35 और 10 45 यानी 245, 2457 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा था अमन का खर्च कितना है तो 2457 रुपया है। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहेगा कि बीमल का खर्च कितना है तो इसको भी 21 से गुना कर देंगे तो आपका बीमल का खर्च निकल जाएगा। इसको भी 21 से गुना कर देंगे तो रमन का खर्च निकल जाएगा। यानी समझना है आपको कि कुल में कुल से भाग करना है और जिसका पूछेगा उससे गुना कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 77 नंबर की ओर। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको देखना है सिर्फ कमी या वृद्धि हो रही है। अगर कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 10% की कमी होने पर तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और यहां पे कर रहा है 10% की कमी तो कुछ नहीं करना है 10 कमी हो रहा है तो 100 में से 10 क्या करेंगे कम कर देंगे तो 10/90 गुना 100 हल कर लेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 100/9 हो जाएगा। हल कर लेंगे इसको भी पूर्णांक में बदल लेंगे 11.9% हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने वृद्धि करनी होगी तो कितनी वृद्धि करनी होगी 11.1/9% की वृद्धि करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर की ओर। कह रहे एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया था।
अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं मासिक आय 13,000 रुपया थी, 13,500 रुपया थी। लिख लीजिए आय बराबर 13,500 रुपया। अब आगे कह रहा है उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया था। यहाँ पे व्यय हो जाएगा आपका व्यय बराबर 9,000 रुपया। अब आगे कह रहा है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि। अब जो पहले आय था इसका 13,500 रुपया था, इसमें 14% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 13,500 का 114%। अब आगे कह रहा है उसकी आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि। अब व्यय पहले 9,000 रुपया था, इसमें भी 7% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, यानी 9,000 का 107%। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, गुना कर लेंगे 114 पचे 570 का 0 बच गया आपका 57, 114 तिया 342, 342 और 57 जोड़ लेंगे 7 2 9 5 4 9, 399, 399 का 9 बच गया आपका 39। अब आगे गुना कर लेंगे 114 114 114 और 39, 9 4 13 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 153 153, यानी वृद्धि होने के बाद इसका आय हो गया 15,390 रुपया। अब व्यय भी निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 107 963, एक 0 बच गया, 0 डाल देंगे 9630 रुपये, यानी उसका आय हो गया अगले वर्ष का 15,390, व्यय हो गया 9630 रुपया। अब आगे कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत निकालना है। अब यहां पे आपको आय मिल गया, व्यय मिल गया, तो आय में से अगर व्यय को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो यहां पे बचत निकाल दीजिए। बचत पहला आय था इसका 13,500, व्यय था 9,000, तो बचत हो गया इसका 13,500 में से 9,000 घट जाएगा, तो ये बचत आ जाएगा आपका 4,500, यानी 4,500 रुपये इसका पहला बचत हो गया। उसके बाद 15,390 में से 9630 घटा लेंगे, 15,390 में से 9630 घटा लेंगे तो व्यय निकल बचत निकल जाएगा आपका 6, 13 में से 6 हो गया 7, 14 में से 9 हो गया 5, यानी 5760 रुपया। इसका बचत हो गया 5760 रुपया। अब कह रहा है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहां से आप वृद्धि निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत, प्रतिशत में भी वृद्धि निकाल सकते हैं। अब हल कर लेंगे, अब घटा लीजिए 5760 में से 4,500 रुपया घटा लेंगे, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो 5700 में 4,500, 45 5 50 7, यानी 1,260 रुपया, यानी 1,260 रुपया क्या क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। अब जो बेस होगा, जो पहला होगा वही क्या होगा, नीचे आएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका 4,500 गुना 100। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 26 5 25, 1 5 दूनी 10, 9 1 9, 9 दूनी 18, 19 20 25, यानी 7 9 72 बराबर कितना, 28%। क्वेश्चन में कहा क्या कह रहा था आपका, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 28% की वृद्धि हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन 79 नंबर की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता या क्षमता कितनी है। समझना कह रहा है इतना प्रतिशत भरी होने की तुलना में 80% भरा होने पर, यानी 80% भरा होने पर, 80% भरा होने पर, तुलना कितना है 66.2/3%। तो हल कर लेंगे इसको, 66 या 198 और 2 200, यानी 200/3। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत जब भी PYQ के रूप में प्रतिशत दे दे तो प्रतिशत को भी हम PYQ के ही रूप में तोड़ते हैं, गुना 1/100। अब आगे कह रहा है कि तो होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। अब इससे इसमें जो आगे 2 लीटर पानी अधिक आता है, अधिक करने के लिए क्या करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा, बराबर कितना 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0 0 कैंसिल,
हल कर लेंगे। 5 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15, 5 तिया 15, 3 चौके 12 माइनस 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी 2/15। 2/15 बराबर कितना? 2, 2 2 कैंसिल, 1 बराबर कितना? 15। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? बाल्टी की धारिता या क्षमता कितनी है? 15 लीटर की है। चलते हैं अगले 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहे 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? समझिएगा, कह रहा 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 50 किलोग्राम शीशे व टीन के में 60% शीशा है, यानी 50 का कितना परसेंट? 60%। 0 0 कैंसिल, यानी 6 5 30, यानी 30 केजी ये क्या है? शीशा है। आगे कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, इस मिश्रण में तो टोटल आपका कितना है? 30, तो 30 प्लस एक्स अब बटे टोटल था आपका 50 प्लस एक्स। मुझे पता नहीं है कितना मिलाना है। मिलाने के बाद ये कितना हो जाए? 75% हो जाए, बराबर 75/100। काट दीजिए इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100। आप यहां पर भी अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देगा, ऑप्शन देता ही देता है, आप ऑप्शन देख के भी यहाँ पे हल कर सकते हैं। x का वैल्यू बैठा करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें जितना ऑप्शन होगा इसमें 30 में जोड़ जोड़ के देख लेंगे और जोड़ने के बाद काट के देखेंगे। अगर 3/4 आ गया, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल करना है। आप वहाँ भी ऑप्शन देख के भी यहाँ पे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हल कर लेंगे। ऑप्शन तो हम तो दे के नहीं निकाल रहे हैं, अब हल कर लेंगे। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 तिया 12, 120 प्लस 4x बराबर 50 तिया 100, 150 प्लस 3x। हल कर लेंगे। अब इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x में से 3x जाएगा, x बराबर 150 में से 120 जाएगा कितना? 30। x बराबर कितना? 30 केजी। कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो 30 केजी शीशा मिलाने पर। अब देखिए x का वैल्यू 30 आया, तो ऑप्शन में भी तो आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में तो x एक 30 केजी का मान रहेगा, तो यहाँ पे 30 केजी हम बैठा के देखेंगे, यानी 30 प्लस 30 बटे 50 प्लस 30, यानी हो जाएगा आपका 60/80, यानी कितना? 3/4। काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देकर भी, ऑप्शन का वैल्यू बैठा करके भी आप यहीं पे हल कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा हो आप उस सुविधा के अनुसार बना सकते हैं।